आज कुछ महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं जो करंट अफेयर के हाल ही में हुए हैं, तो उनको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाल ही में भारत ने किसके साथ पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मलेशिया के साथ। केरल के किस हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा किफ़ायती एयर लॉन्च किया गया? तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। तेज गेंदबाज सैनन गिरबिन ने हालिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संज्ञान लिया। किस देश के हैं? तो वेस्ट इंडीज़ के। पेरिस 2024 पैराओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा के नरवर कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। पेरिस 2024 पैराओलंपिक में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में अपना खिताब सफलतापूर्वक बचाया और एक नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया? तो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग। राजीव गौबा के उत्तराधिकारी के रूप में भारत के नया कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर TV सोमनाथन। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने अपनी आजीविका पुनरुद्धार योजना के तहत के लिए सतत पर्यटन में PATA गोल्ड अवार्ड जीता? तो नेपाल ने। प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। 2023 के लिए खेलों को बढ़ावा देने में अपने सहयोग के लिए बीजू पटनायक खेल पुरस्कार किस संगठन ने जीता? तो नालको। किस डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता ने हाल ही में कोड टोकनकरण के लिए पुश प्रोविजनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो पेयू। नई दिल्ली में जिला न्यायिकता के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, और एक स्मारक टिकट और एक सिक्का जारी किया? तो नरेंद्र मोदी ने। पेरिस पैराओलंपिक में प्रति पाल ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो T35 10 मीटर। गांधीनगर में राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया? तो अन्नपूर्णा देवी। 31 अगस्त 2024 तक CB अनंतकृष्णन के उत्तराधिकारी के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशालय अतिरिक्त प्रभार के रूप में किसे नियुक्त किया? तो डॉक्टर DK सुनील। पेनल्टी शूटआउट में मोहन बागान SG को 4-3 से हराकर 2024 का डुरंड कप किस टीम ने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। पेरिस पैराओलंपिक में रुबीना कांसी ने किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता, जिसे खेलों में भारत का 5वां पदक मिला? तो 10 मीटर एयर पिस्टल। 31 अगस्त 2024 से प्रभावित होने वाले बिहार के प्रमुख सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जो पहले कोयला सचिव के रूप में कार्यरत थे? तो अमृतलाल मीणा। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभालने वाले व्यक्ति का नाम बताएं, जिसके पास 4500 से अधिक उड़ान घंटे और विमान भारतीय वायुसेना इकाइयों का नेतृत्व करने का अनुभव है? तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। किस राज्य ने AI लैब स्थापित करने के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो तमिलनाडु। सेफ शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी, जहां भारत ने खेलों के पहले दिन ही 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते? तो हैनोवर जर्मनी में। ओलंपिक खेलों पेरिस 2024 की सफलता के लिए उनके समर्थन के सम्मान में ओलंपिक ऑर्डर से किस सम्मानित किया गया? तो इमैनुएल मैकी। 2024 में एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने वाले प्रतिष्ठित रैमसे पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो हायाओ मियाज़ाकी। 2024 के पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? पुरुषों की ऊंची कूद में। बिहार का कौन सा स्टेडियम 2024 में महिला हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी कराएगा? तो राजगिरी हॉकी स्टेडियम। एथलीट्स के 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली महिला कौन सा? प्रीति पाल। 2024 के पैरालंपिक में पुरुषों के एकल SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता, जिससे बैडमिंटन में उनका पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक मिला? नीतीश कुमार। 1 सितंबर 2024 को प्रभारी भारतीय तेल लिमिटेड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसने संभाला? तो डॉक्टर V सतीश कुमार। भारतीय नौसेना के P-8I विमान ने वरुण अभ्यास के भाग लेने के यूरोप में अपनी पहली तैनाती किस देश में की? तो फ्रांस में। रक्षा पेंशन भोगियों वीर दिग्गजों और उनके परिवार के समर्थन के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई परियोजना का क्या नाम है? तो परियोजना नेक्सस।
लुइस सुआरेज़ ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। वह किस दक्षिण अमेरिका देश से हैं? उरुग्वे। एक्सरसाइज तरंग शक्ति 24 का दूसरा चरण किस स्थान में आयोजित किया जा रहा है? तो वायुसेना स्टेशन जोधपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर बुनोई जाने वाले पहले भारतीय मंत्री। बुनोई किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया में। शाश्वत गोयल द्वारा FICCI यंग लीडर के युवा आइकन पुरस्कार के लिए सम्मानित किए गए आयुष्मान खुराना एवं नीरज चोपड़ा। अपने वीज़ा सिस्टम में सुधार और भारत में चीन से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने ट्रांजिट टूर ऑपरेटिव स्कीम TTOS की घोषणा की? तो दक्षिण अफ्रीका ने। किस कंपनी को उसके भुखमरी मुक्त दुनिया प्रोजेक्ट के लिए CSR टाइम्स ऑफ 2024 से सम्मानित किया गया? तो मालबर ग्रुप। 2024 में वाराणसी में आयोजित विश्व टेबल टेनिस युवा प्रतियोगिता में अंडर-19 युवा खिलाड़ियों के एकल वर्ग में कांस्य पदक किसने जीता? तो दिव्यांशी भौमिक। ऊर्जा के भविष्य के नेगेटिविटी IL टू लिमिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? जो तेल और गैस उद्योग में एक व्यक्ति की यात्रा का पता लगाते हैं जो पर्यावरण और नैतिक चुनौतियों में सामना कर रहा है। कुलदीप गुप्ता। पाकिस्तानी हॉकी टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ताहिर जमान। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 2024 के प्रशासनिक सुधारों में जिला स्तरीय ई-गवर्नेंस पहले के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार किस पहल को मिला? लैब मित्र। पेरिस ओलंपिक के पुरुषों के शॉट पुट F4-6 फाइनल में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? तो सचिन खिलाड़ी। हाल ही में लोरिस पेरिस के लिए वयस्क राजदूत बनाए गए और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ब्रांड के वैश्विक अभियानों में दिखाई देंगी जो ब्रांड के लिए वैश्विक राजपूत भी थी। तो आलिया भट्ट। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र के विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया था। उदगीर। किस मिशन के तत्वाधान राजस्थान के अजमेर में महामारी तैयारियों एवं विषाणु युद्ध मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी? राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन। नागालैंड में किस जिले के प्रशासन को वेक साथी व्हाट्सएप चैट बॉट लॉन्च किया जिसने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2023-24 में स्वर्ण पुरस्कार जीता? तो वेका। 2024 के इंग्लिश चैनल का अकेला तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन थे? सिद्धार्थ अग्रवाल। महिला और बाल कल्याण विकास मंत्रालय किस पहल को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2024 गोल्ड मिला? तो पोषण ट्रैकर। 27वीं राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन में नागरिकता केंद्रित सेवा प्रदान करने के लिए उभरती प्रयुक्तियों में